हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको रेलवे ग्रुप डी के 50 प्रश्नों की सीरीज मिल रही है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। पहला प्रश्न है, भारतीय महिला मुक्केबाज नंदनी ने 81 किलोग्राम वर्ग में 73वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में फरवरी 2022 में कौन सा पदक जीता? कांस्य, स्वर्ण, रजत, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? पटियाला पंजाब, ओसिया जोधपुर, कलोल गुजरात, पुरी उड़ीसा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कलोल गुजरात में। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश फरवरी 2022 में नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, नैनीताल उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस चैंपियन नहीं है? लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, मनिका बत्रा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मनिका बत्रा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 कब मनाया गया था? 23 जून, 20 जून, 22 जून, 21 जून। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 23 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? प्रहलाद सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, पशुपति कुमार पारस, विश्वेश्वर टुडू। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? इटली, रूस, कोरिया, स्वीडन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वीडन में। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 20 जून, 21 जून, 18 जून। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 21 जून को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर। तो सही आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 74वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव, टी गुकेश, अभिमन्यु सिंह, राजा ऋत्विक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राहुल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, ट्विटर के संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, जैक डार्सी, नारायण मूर्ति, बिल गेट्स। तो सही आंसर है जैक डार्सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न सम्मानित नहीं है? भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, A.R. रहमान, M.S. सुब्बुलक्ष्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, A.R. रहमान को भारत रत्न नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? लाइबेरिया, फिलीपींस, जॉर्डन, अफगानिस्तान। तो सही अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करने जा रहा है? बबीता फोगाट, मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न है, 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आइसलैंड, भूटान, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आइसलैंड। अगला प्रश्न है,
किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2012, 2013, 2014, 2015। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2014 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? अन्ना चेओ, तियो मेइजिंग, पीवी सिंधु, कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड बने हैं? मनीष चावला, अशोक चंदेल, सत्य ईश्वरन, यूनुस मोहम्मद। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, सत्य ईश्वरन। अगला प्रश्न है, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन में किया गया था? बेंगलुरु, मैसूर, नई दिल्ली, लखनऊ। तो सही आंसर इसका हो जाएगा मैसूर में किया गया था। अगला प्रश्न है, ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्टल मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य कौन है? गुजरात, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब। तो सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु खेल नीति निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? खेल युवा मामले, खेल मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। तो सही आंसर हो जाएगा उड्डयन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, भूटान के राष्ट्रपति, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। तो सही आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ये थे जीके के 25 क्वेश्चन। अब जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? बुखार, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरपायरेक्सिया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाइपोथर्मिया। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरण कारक, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, आनुवंशिक संशोधन, ट्रांसमिशन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा ट्रांसमिशन। अगला प्रश्न है, थ्रोम्बोसिस की बीमारी है नस कटने, रक्त, फेफड़े, थायराइड ग्रंथि। तो सही आंसर इसका हो जाएगा रक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुनें? खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर, चेचक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बुखार। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किया जाता है? हृदय रोग, गुर्दे की खराबी, हेपेटाइटिस, कैंसर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैंसर। अगला प्रश्न है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, हर्पल सिम्प्लेक्स, वेरिसेला, राइनो वायरस। तो सही आंसर इसका हो जाएगा वेरिसेला। अगला प्रश्न है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, दर्दनाशक, ज्वरनाशक, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, रोगाणुरोधक। तो सही आंसर हो जाएगा दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक। अगला प्रश्न है, मेलियोडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, संक्रामक रोग, जोड़ों में पुराना दर्द। तो सही आंसर इसका हो जाएगा संक्रामक रोग, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एन्यूरिज्म, डिप्थीरिया, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल ज्वरों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? एस्पिरिन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडी, एंटीजन। तो सही आंसर है एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई पद्धति का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है? इसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोध से लड़ने में मदद की जाती है? टिक्सोबैक्टीन, सीकेपाइम, डाल्वामेंसिन, डैक्टोमाइसिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टिक्सोबैक्टीन।
अगला प्रश्न है, यदि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्य की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? 23, 46, 24, 48। सही आंसर है 46। अगला प्रश्न है, वह गुण जो यफोन पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता हुआ है? प्रतिसारी, प्रबल, आनुवंशिक, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा प्रबल। अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, पेरेंट कॉन्डिमेंटेड है, कैरेक्टर रिसेसिव है, कैरेक्टर लिंक कराए गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा माता पिता शुद्ध प्रजनन है। अगला प्रश्न है, मेंडल ने यफोन पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया? संकर परागण, स्वपरागण, वानस्पतिक जनन, अलैंगिक जनन। तो सही आंसर हो जाएगा स्वपरागण। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रजनन विविधता द्वारा लाया जा सकता है? मुकुलन, अलैंगिक, पुनरुद्भवन, लैंगिक। तो सही आंसर है लैंगिक प्रजनन। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं DNA, परागकण, बीजाणु, RNA। तो सही आंसर है DNA। अगला प्रश्न है, ने भरा जाएगा क्या? सजीव वस्तुओं में लक्षणों की अनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? JBS हेल्डेन, ग्रेगर मेंडल, स्टेनली मिलर, चार्ल्स डार्विन, क्रॉस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रेगर मेंडल ने। अगला प्रश्न है, गोल हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड में बीज गोले और पीले होते हैं? 32, 108, 315, 100। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 315। अगला प्रश्न है, F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक अनुपात होता है? 1:2:3, 1:3, 3:9, 9:3:3:1, 1:2:5। तो सही आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। अगला प्रश्न है, एलील होते हैं एंजाइमों का वैकल्पिक रूप, जीन का वैकल्पिक रूप, क्रोमोसोम का वैकल्पिक रूप, अपूर्ण प्राबल्य का रूप। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जीन का वैकल्पिक रूप। अगला प्रश्न है, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? आनुवंशिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, यूजेनिक्स, पूर्ण चयन। तो सही आंसर है यूजेनिक्स। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न की जड़ में पाया जाता है? घास, सिट्रस पौधे, सिम्बी पौधे, नीम का पेड़। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिम्बी पौधे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? शैवाल, कवक, खाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है शैवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेड़ के नीचे उगता है? बंगाल चना, पत्ता गोभी, चिलिया बादाम, रेंडी। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ये थे आपके जीके और जीएस के 50 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।